समय समय पर भगवान उन लोगों की मदद करने के लिए किसी को सहायक बनाता है जो अपनी मातृभूमि छोड़कर दूसरे शहर या देश में अपनी किस्मत आजमाने गए हैं। सालों पहले पाकिस्तान के पेशावर में रहने वाले 27 साल के एक शख्स ने कई बार कोशिश की, लेकिन उसे किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिली। जनता साप्ताहिक नाम के अखबार में नौकरी मिली, लेकिन इसमें भी मजा नहीं आया। आखिरकार इन सज्जन ने मुंबई में रहने वाले चचेरे भाई को मदद के लिए फ़ोन किया। मैंने उनसे विनती की कि यदि मेरे लिए कोई उपयुक्त नौकरी हो तो कृपया मेरे लिए व्यवस्था कर दें। सामने से जवाब आया, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप मुंबई आ जाइए। ये थे चचेरे भाई पृथ्वीराज कपूर, जिन्होंने मदद का हाथ बढ़ाया। उन्होंने सुरिंदर कपूर की मदद की। सुरिंदर कपूर बोनी कपूर, अनिल कपूर और संजय कपूर के पिता हैं। आज इस परिवार की तीसरी पीढ़ी भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना चुकी है। आइए जानते हैं बॉलीवुड के एक और कपूर खानदान के बारे में। पहली पीढ़ी सुरिंदर कपूर। जीवन में कई तरह के बिजनेस और नौकरी में असफल होने के बाद सुरिंदर कपूर 27 साल की उम्र में अपने चचेरे भाई की मदद से मुंबई पहुंचे। लंबे समय तक सपनों के शहर में घर नहीं मिलने के बाद आखिरकार उन्होंने पृथ्वीराज कपूर के गैराज में रहना शुरू कर दिया। उन्होंने इस गैराज में काफ़ी समय बिताया। शुरुआती दिनों में पृथ्वीराज कपूर ने उन्हें फिल्म मुगले आजम में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम दिया। फिल्म को करीब 10 साल तक टुकड़ों में शूट किया गया। बीच बीच में कई बार ब्रेक भी आए। आखिरकार उन्होंने फिल्म बीच में ही छोड़ दी। 3-4 साल मुंबई में रहने के बाद वह अचानक पेशावर लौट आए। पेशावर में निर्मल कपूर के साथ शादी के बाद वह मुंबई लौट आए। मुंबई में उन्होंने परिवार के लिए पहले सायन और फिर चेंबूर चाली में एक कमरे का घर किराए पर लिया। सुरिंदर कपूर के लिए रिश्ते पूंजी बन गए। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, मैं अपने पूरे करियर में एक भी हिट नहीं दे सका, फिर भी फाइनेंसर और वितरक मेरी परियोजनाओं में अपना पैसा लगाने को तैयार थे। पृथ्वीराज कपूर के बाद उन्हें उनके बेटे शम्मी कपूर का साथ मिला। शम्मी कपूर की पत्नी गीता बाली ने सुरिंदर कपूर को अपना निजी सचिव नियुक्त किया था। रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुकी गीता बाली ने उनकी आर्थिक तौर पर काफ़ी मदद की। गीता बाली ने ही उन्हें निर्माता बनाया। सुरिंदर के मुताबिक वह जब से तुम्हें देखा मधुबाला के साथ बना सकते थे, लेकिन उन्होंने गीता बाली से वादा किया था कि वह यह फिल्म केवल उनके साथ ही बनाएंगे। पृथ्वीराज कपूर और बाली के प्राथमिक उपचार के बाद सुपरस्टार राजेश खन्ना ने उन्हें बचाया। राजेश खन्ना बिना फीस तय किए उनके लिए काम करने के लिए तैयार थे। सुरिंदर कपूर ने हमेशा अपने करीबी लोगों जैसे राजेश खन्ना, रणधीर कपूर और ऋषि कपूर के साथ काम किया। इसके बाद उन्होंने अपने बेटे अनिल के साथ मिलकर हम 5, वो 7 दिन, लोफर, जुदाई, सिर्फ तुम, हमारा दिल आपके पास है और नो एंट्री जैसी फिल्में बनाई, जिसकी स्थापना उन्होंने की थी। उनके बेटे बोनी कपूर ने इंटरनेशनल फिल्मों की कमान संभाल ली थी। सुरिंदर कपूर की बेटी रीना की शादी मारवा फिल्म्स एंड वीडियो स्टूडियो के संदीप मारवा से हुई है। दूसरी पीढ़ी में है बोनी कपूर, जो कि पहला भाई है। बोनी कपूर का जन्म 1955 में अचल कपूर के रूप में हुआ था। उन्होंने शेखर कपूर द्वारा निर्देशित कल्ट क्लासिक फिल्म मिस्टर इंडिया का निर्माण किया। इस फिल्म में श्रीदेवी का मिस हवाई और अमरीश पुरी का आइकॉनिक डायलॉग मुगेम्बो खुश हुआ काफ़ी मशहूर हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि बोनी कपूर एक उत्सुक टैलेंट स्पॉटर है। प्रतिभा को पहचानने की क्षमता के कारण उनके प्रोडक्शन हाउस ने कई बड़े स्टार को लॉन्च किया है, जिनमें वो 7 दिन में भाई अनिल कपूर, प्रेम में छोटे भाई संजय कपूर और कोई मेरे दिल से पूछे में तब्बू से लेकर ईशा देओल तक को लॉन्च किया है। हालांकि इस लिस्ट में उनके बेटे अर्जुन कपूर का नाम शामिल नहीं है। सलमान खान की गुड बुक्स में रहने के बाद में अर्जुन कपूर ने डेब्यू किया। सन 2000 तक बोनी कपूर ने भाई अनिल कपूर का करियर संभाला। इसके बाद 2002 में उन्होंने कंपनी, सत्या, रन, नो एंट्री, सलमान स्टार्टर, वांटेड जैसी फिल्में बनाई। 2023 में उन्होंने फिल्म तू झूठा में मक्कार से बतौर एक्टर डेब्यू किया। इसके अलावा कई साल पहले उन्होंने द ग्रेट गैम्बलर में अमिताभ बच्चन की बॉडी डबल के तौर पर काम किया था। एक समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली अनफ्लॉप फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा भी उनके बायोडेटा में आता है। बोनी कपूर ने 1983 में 19 साल की मोना शौरी से शादी की। इस शादी से उनके 2 बच्चे हुए, अर्जुन कपूर और अंशुला। 2 जून 1996 को
उन्होंने अपनी राखी बहन श्रीदेवी से दोबारा शादी की। श्रीदेवी और बोनी कपूर की प्रेम कहानी वाकई अजीब है। बोनी कपूर ने श्रीदेवी को तमिल फिल्मों में देखा था। 1970 के दशक में जब बोनी कपूर ने एक फिल्म के सेट पर मिले तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उनका सपना सच हो गया हो, क्योंकि उस समय श्रीदेवी की माँ उनके मामले संभाल रही थी। इसलिए बोनी कपूर ने श्रीदेवी की मां को प्रभावित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। श्रीदेवी की मां ने एक फिल्म के लिए 10 लाख रुपए की फीस की मांग की थी, जो उस समय बहुत ज़्यादा मानी जाती थी। उतावला बोनी कपूर 11 लाख रुपए कैश लेकर उनके घर पहुंचे। इस समय के बाद बोनी कपूर ने श्रीदेवी के साथ कई फिल्में की। श्रीदेवी और बोनी की पहली पत्नी मीना अच्छी बहनें थी। दरअसल श्रीदेवी इस जोड़े के साथ उनके घर पर ही रहती थी। बोनी को राखी बांधती थी। उस वक्त श्रीदेवी का नाम मिथुन चक्रवर्ती और जितेंद्र जैसे स्टार के साथ जुड़ा था। हालांकि भाई बहन के रिश्ते ने एक अलग ही रूप ले लिया। एक दिन अचानक श्रीदेवी प्रेग्नेंट हो गई। श्री के गर्भवती में बोनी का बच्चा था और इसी कारण परिवार में भूचाल आ गया। एक तरफ श्रीदेवी शादी की जिद तो दूसरी तरफ मोना का तलाक से साफ इनकार करना। इसलिए बोनी कपूर ने मोना को तलाक दिए बिना ही शिरडी में श्रीदेवी से शादी कर ली। बोनी श्रीदेवी के साथ अलग घर में रहने लगे और मोना इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकी। आखिरकार उन्हें कैंसर हो गया। लंबी बीमारी के अंत में मोना की मृत्यु हो गई। मोना के बच्चे अर्जुन और अंशुला पर मानो बादल फट गया हो। उसके कई वर्षों बाद 2018 में परिवार पर एक और आपत्ति आई। श्रीदेवी की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। न सिर्फ उनकी बेटी जानवी और खुशी बल्कि उनके लाखों फैंस को भी बड़ा झटका लगा है। श्रीदेवी के फैंस आज भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि वह दुबई के एक होटल के बाथटब में डूब गई थी। एक समय उनके बेसब्र प्रेमी रहे बोनी ने इस मौत के लिए उनकी डाइटिंग को जिम्मेदार ठहराया। बोनी ने एक साक्षात्कार में कहा कि अपर्याप्त आहार के कारण कभी कभी चक्कर आना और लो ब्लड प्रेशर होना सामान्य बात थी। अब बात करते हैं दूसरे भाई अनिल कपूर की। 24 दिसंबर 1956 को जन्मे अनिल कपूर आज भी सुपर फिट दिखते हैं। भले ही उनके पिता एक निर्माता थे, लेकिन इस अभिनेता की फिल्मी यात्रा आसान नहीं थी। उन्होंने 1979 में फिल्म हमारे तुम्हारे में एक छोटी भूमिका के साथ अपनी शुरुआत की। उन्हें पहली भूमिका 1980 की तेलुगु फिल्म वंश वक्सम मिली। इस फिल्म के बाद उन्होंने 1983 में कन्नड़ फिल्म पल्लवी अनुपल्लवी की। उसके बाद वो 7 दिन में उन्हें पहली बार प्रॉपर हीरो का रोल मिला। संघर्ष के दिनों में उन्हें अपने पिता का साथ नहीं मिला। पिता ने उनसे साफ कह दिया था कि मैं तुम्हारे फिल्मी सफर में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अपने पिता की बात से अनिल कपूर हिल गया था। अनिल कपूर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इस दौरान वह टपोरी बन गए थे। दोस्तों के साथ शराब पीना और फिल्म सेट पर पहुंचना, फिल्मों में टपोरी जैसी संवाद और अदायगी और अभिनय उनसे स्वाभाविक रूप से आया है। अनिल के बारे में अच्छी बात यह है कि उन्होंने कभी काम करना नहीं छोड़ा। इन्होंने नायक, राम लखन, बेटा, लम्हे जैसी कई फिल्मों की वजह से उन्हें नाम मिला। 2008 में रिलीज हुई डैनी बॉयल की फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रसिद्धि दिलाई। इस फिल्म ने 8 ऑस्कर जीते। इस फिल्म के बाद अमेरिकन टीवी के हिंदी रीमेक 24 में उनके अभिनय की काफी तारीफें हुई। अनिल ने चमेली की शादी के लिए गाना गाया था। उन्होंने वो 7 दिन और हमारा दिल आपके पास है में भी गाना गाया था। अब बात करते हैं इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। बॉलीवुड स्टार्स में अनिल कपूर की शादीशुदा जिंदगी काफ़ी खुशहाल मानी जाती है। एक समय के स्ट्रगलिंग एक्टर अनिल को मॉडल और डिज़ाइनर सुनीता भवन से प्यार हो गया। डेटिंग के दौरान सुनीता अनिल का खर्चा उठाती थी। उन्होंने 1984 में शादी की और उनके बच्चे सोनम का जन्म 1985 में हुआ और रिया का जन्म 1987 में और बेटे हर्षवर्धन का जन्म 1990 में हुआ। जबकि रिया की शादी करण बलूनी से हुई है और वह माता पिता बन गए हैं और सोनम ने आनंद आहूजा से शादी की है। अब बात करते हैं तीसरे भाई संजय कपूर के बारे में। संजय कपूर का बॉलीवुड सफर देर से हुआ। 1989 से बन रही फिल्म प्रेम आखिरकार 1995 में रिलीज हुई। माधुरी दीक्षित के साथ उनकी फिल्म राजा बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। इस फिल्म के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड मिला। साल 2003 में वह करिश्मा कपूर के साथ टीवी सीरियल करिश्मा द मिरेकल्स ऑफ डेस्टिनी में नजर आए थे। हमेशा भाइयों के स्टारडम के पीछे रहे संजय ने कयामत, जूली, लक बाई चांस में सपोर्टिंग रोल निभाए हैं। उन्होंने
2015 में भतीजे अर्जुन कपूर की फिल्म तेवर को प्रोड्यूस किया था। इसके साथ ही उन्होंने अपना खुद का फैशन ब्रांड संजय कपूर कलेक्शन भी लॉन्च किया है। वह अपनी पत्नी महिप के साथ वेब सीरीज द फेब्युलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइस में नजर आए थे। हाल ही में रिलीज हुई OTT फिल्म मर्डर मुबारक ने लोगों को बोर किया, लेकिन इसमें संजय की एक्टिंग को काफ़ी तारीफें मिली। ऐसी अफवाह थी कि संजय अपनी पहली फिल्म प्रेम की सह कलाकार तब्बू को डेट कर रहे थे। उन्होंने कई इंटरव्यू में तब्बू पर क्रश होने की बात कबूली है। हालांकि दोनों ने अपने रिश्ते का ऐलान नहीं किया। कहा जाता है कि दोनों के बीच ब्रेकअप की वजह से फिल्म प्रेम की शूटिंग रोकनी पड़ी थी। संजय ने अपने से लंबी तब्बू को डेट करने के बाद सुष्मिता सेन को डेट किया। दोनों की मुलाकात फिल्म सिर्फ तुम के सेट पर हुई थी। इस फिल्म का गाना दिल भर सुपरहिट रहा था। संजय उस वक्त सुष्मिता से सच्चा प्यार करते थे। संजय ने अपने से लंबी लड़कियों को डेट करने का सिलसिला जारी रखा। उसके बाद संजय को ऑस्ट्रेलिया की मूल निवासी और बॉलीवुड में काम तलाश रही मॉडल महिप संधू से प्यार हो गया। उनकी शादी 1997 में हुई थी। उनके 2 बच्चे हैं, सयाना और जहान। तीसरी पीढ़ी सोनम कपूर। अनिल कपूर और सुनीता की बड़ी बेटी सोनम ने सिंगापुर के यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया में थिएटर और कला का अध्ययन किया। सोनम ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत संजय लीला बंसाली की फिल्म सावरिया से की। फिल्म तो नहीं चली, लेकिन उन्हें राष्ट्रीय और फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने आई हेट लव स्टोरीज, प्रेम रतन धन पायो जैसी कई फिल्में की हैं, लेकिन रांझना और खासकर नीरजा में उनके अभिनय की सराहना की गई है। सोनम कपूर और उनके पति आनंद की प्रेम कहानी दिलचस्प है। आनंद के दोस्त को सोनम पसंद थी। इस बारे में बात करने के लिए आनंद ने सोनम से मुलाकात की। दोस्त दूर रहे और सोनम आनंद ने शादी कर ली। 4000 करोड़ के मालिक आसामी आनंद की ये दूसरी शादी है। वहीं अगस्त 2022 में सोनम आनंद के बेटे वायु कपूर आहूजा का जन्म हुआ। अब बात करते हैं रिया कपूर के बारे में। अनिल कपूर और सुनीता की छोटी बेटी रिया ने राजश्री ओझा की फिल्म आयशा से बतौर निर्माता अपना करियर शुरू किया। फिल्म में अभय देओल और सोनम कपूर मुख्य भूमिका में थे। इस फिल्म के बाद उन्होंने शशांक घोष द्वारा निर्देशित फिल्म खूबसूरत का निर्माण किया और वीरे दी वेडिंग की सह निर्माता थी। रिया ने 2017 में अपनी बहन सोनम के साथ क्लोथिंग लाइन रहसन लॉन्च की थी। उन्होंने 2021 में अपने लंबे समय के दोस्त सह प्रेमी करण बुलानी से शादी की। अब बात करते हैं हर्षवर्धन के बारे में। अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन ने चैपमैन यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया से स्क्रीन राइटिंग का कोर्स किया है। ऑस्कर विजेता पटकथा लेखक डेविड एस वार्ड से प्रशिक्षण लिया है। एक्टिंग से पहले उन्होंने अनुराग कश्यप की फिल्म बॉम्बे वेलवेट में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया था। हर्षवर्धन ने राकेश ओम प्रकाश मेहरा की फिल्म मिर्जिया से डेब्यू किया था। 2020 में उन्होंने नेटफ्लिक्स फिल्म एके वर्ष सैके में विक्रमादित्य मोटवानी के साथ और नेटफ्लिक्स फिल्म थार में डैडी डियर के साथ अभिनय किया। उन्होंने थार का सह निर्माण भी किया था। अब बात करते हैं अर्जुन कपूर के बारे में। बोनी कपूर और मोना कपूर का बेटा अर्जुन है, जिसका जन्म 26 जून 1985 को हुआ था। प्लस साइज कपड़ों के ब्रांड के नाम पर अर्जुन को फूबो उपनाम दिया गया था। एक समय था जब 140 किलो के अर्जुन का बॉलीवुड डेब्यू संभव नहीं था। सलमान खान की बहन अर्पिता को डेट कर रहे अर्जुन को फिट होने में भाईजान सलमान ने मदद की थी। फिलहाल अर्जुन कपूर सलमान खान की एक्स भाभी मलाइका को डेट कर रहे हैं। अर्जुन कपूर ने फिल्म इश्कजादे से डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने कल हो ना हो, नो एंट्री, सलामी इश्क और वांटेड जैसी फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया था। अब बात करते हैं जानवी कपूर के बारे में। श्रीदेवी और बोनी कपूर की बेटी जानवी ने कैलिफोर्निया के ली स्टारबक्स थिएटर एंड फिल्म इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है। उन्होंने 2018 में फिल्म धड़क से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके अलावा उन्होंने गुंजन सक्सेना, द कारगिल गर्ल, रूही, गुड लक जेरी, मिली जैसी फिल्म में काम किया है। 2022 में वह मुंबई में स्थित बांद्रा में 68 करोड़ का फ्लैट खरीदने के बाद सुर्खी में आई हैं। अब बात करते हैं खुशी कपूर के बारे में। श्रीदेवी और बोनी कपूर की छोटी बेटी खुशी ने न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी से एक्टिंग का कोर्स किया है। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 2020 में शॉर्ट फिल्म स्पीक अप नैना से की थी। 2023 में जोया अख्तर की नेटफ्लिक्स फिल्म द आर्टिस्ट से डेब्यू किया था। अब बात करते हैं
सनाया कपूर के बारे में। संजय कपूर और महक कपूर की बेटी सनाया हीरोइन के तौर पर डेब्यू करने से पहले ही मशहूर हो गई है। नव्या नवेली नंदा, सुहाना खान और अनन्या पांडे की दोस्त सनाया बेली डांस में एक्सपर्ट है। सनाया ने चचेरी बहन जाह्नवी की फिल्म गुंजन सक्सेना में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया था। वह जल्द ही साउथ सुपरस्टार मोहनलाल की फिल्म रुखसभा से सिल्वर स्क्रीन पर डेब्यू करने जा रही है। तो दोस्तों, ये थी कुछ कपूर की कहानियाँ। ऐसे ही जानकारियाँ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।